भारत के 4 वो जिद्दी वैज्ञानिक जिनकी जिद के आगे हार गई दुनिया और चंद्रयान 3 पहुंच गया चंद्रमा। हिंदुस्तान से पहले चांद पर पहुंचना चाहता था रूस, लेकिन फेल हो गया। अमेरिका देना चाहता था भारत को धोखा। कौन है वो वैज्ञानिक जिसने पूरा कर दिया अटल और कलाम का सपना? चांद पर होगा भारत का कब्जा। कुछ महीने पहले तक भारत के उस जिद्दी वैज्ञानिक का कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब भारत का तिरंगा चांद पर फहराया तो दुनिया हैरान रह गई। कलाम और अटल का सपना पूरा हो गया, लेकिन इसके साथ ही उन 4 वैज्ञानिकों को दुनिया गूगल में खोज रही है जिनकी जिद ने भारत को चांद पर पहुंचा दिया। भारत को जुगाड़ से काम करने वाला देश कहा जाता है। एक बार तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अमेरिका में कह दिया था कि हम जुगाड़ से कर लेंगे। पहले हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब इसी जुगाड़ से भारत चांद तक पहुंच गया है। भारत के 4 वैज्ञानिकों के पागलपन ने दुनिया को दिखा दिया है कि अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश जो काम 100 लोगों के साथ 2000 करोड़ खर्च करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, लेकिन भारत 10 लोगों के साथ 500 करोड़ की लागत में ही चांद पर पहुंच जाता है। इस रिपोर्ट में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आपकी जुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सबसे पहले आपको उन 4 वैज्ञानिकों के बारे में बताते हैं जिनकी जिद की वजह से भारत का चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है। भारत दुनिया के उन देशों की एलीट क्लब में भी शामिल हो गया है जो चंद्रमा पर अपना मिशन उतारने में कामयाब रहे। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ने अपने यान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारे। इसी महीने रूस ने भी चंद्रमा पर अपना मिशन लूना 25 भेजा था और उसे चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले ही वहां पर उतरना था, लेकिन वो क्रैश हो गया। ऐसे में भारत की कामयाबी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत को बधाई दी है। आपको बता दें कि रूस का लूना 1600 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हुआ था, जो कि फेल हो गया है, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 करीब 600 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ और इस वक्त चांद पर सैर कर रहा है। इस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन हैं और पहले वो वैज्ञानिक है जो चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने की जिद पर अड़े थे। इसरो के पास पैसे कम थे, बजट कम था, मैन पावर बाकी देशों के मुकाबले सिर्फ 10% था, लेकिन एस सोमनाथ अपनी टीम के साथ 18 घंटे काम किया और चंद्रयान 3 के लिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती 3 साल देकर इतिहास रच दिया। गगनयान और सूर्य मिशन, आदित्य L1 समेत इसरो के अन्य अंतरिक्ष अभियानों को रफ्तार देने का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। इसरो के प्रमुख की जिम्मेदारी निभाने से पहले एस सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर लैंड हुआ, उस दौरान एस सोमनाथ की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उनकी जिद ने भारत को चांद तक पहुंचा दिया था। लेकिन एस सोमनाथ अकेले वैज्ञानिक नहीं थे, उनके साथ 4 वैज्ञानिक और ऐसे थे जिनके बिना ये मिशन असंभव हो सकता था। पी वीरामुथुवेल चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। 2019 में इन्होंने इस मिशन का चार्ज संभाला था। मून मिशन शुरू होने से पहले वीरामुथुवेल इसरो मुख्यालय में स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम ऑफिस में डिप्यूटी डायरेक्टर थे। इन्हें बेहतरीन टेक्निकल हुनर के लिए जाना जाता है। अपनी इसी काबिलियत का कम संसाधनों में प्रयोग किया और चंद्रयान 3 के लिए ऐसी जीत पर अड़े कि आज भारत का तिरंगा चांद पर फहरा रहा है। चंद्रयान 3 को कामयाब बनाने की जिद करने वाली तीसरे वैज्ञानिक का नाम है कल्पना, जिन्होंने चंद्रयान 3 का नेतृत्व किया और कई दिन रात बिना सोए अपने प्रोजेक्ट को पूरा किया। जब देश में कोरोना चल रहा था, उस दौरान भी इसरो की वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के मिशन पर अपनी टीम के साथ लगी थी। इसी का परिणाम है कि आज भारत चांद पर पहुंच गया, वो भी ऐसे वक्त में जब आज भी कई देश कोरोना से लड़ रहे हैं। चंद्रयान 3 मिशन पूरा होने के बाद कल्पना ने कहा है, सालों से जिस मकसद को हम हासिल करना चाह रहे थे और हमें इस पल का इंतजार था, आज हमने बिल्कुल सटीक परिणाम हासिल किया है। ये मेरी और मेरी टीम के लिए सबसे यादगार पल है। हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, भारत चांद पर पहुंच गया है। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने में चौथा सबसे बड़ा नाम है वैज्ञानिक एम शंकरन युवा राव का। शंकरन सैटेलाइट सेंटर के प्रमुख हैं और उनकी टीम इसरो के लिए भारत के सभी उपग्रहों को बनाने की जिम्मेदारी संभालती है। चंद्रयान 1, मंगलयान और मंगलयान 2 सैटेलाइट के निर्माण में भी शंकरन शामिल रहे हैं, इसीलिए बुरा अनुभव भी उनके पास था। चंद्रयान 3 उपग्रह का तापमान संतुलित रहे, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी शंकरन पर ही थी और इन्होंने वो कर दिखाया। इसके अलावा और भी कई दर्जनों वैज्ञानिक हैं जो इस मिशन में शामिल रहे और अपनी जिंदगी का हर पल इस मिशन में लगा दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस लागत में बाकी देश अपने मिशन को पूरा करते हैं, उसकी 1/3 लागत से कम में भारत का ये मिशन सिर्फ 600 करोड़ में ही पूरा हो गया है।
इसरो खुद गर्व से आज दुनिया के सामने कहता है कि हम जुगाड़ से काम करते हैं और इसी जुगाड़ की वजह से ही इतने कम बजट में भी हम चांद पर पहुंच गए हैं। और भारत से 2 दिन पहले पहुंचने का दावा करने वाला रूस का लूना 1600 करोड़ की लागत से बना था, लेकिन ये वहां की सतह पर पहुंचने से पहले ही लूना क्रैश हो गया। इसरो ने खुद बताया है कि उनकी कम मैन पावर है, इसके साथ ही उनके काम करने का तरीका अलग है। दूसरे मिशन की टेक्नोलॉजी का उपयोग भी चंद्रयान में जुगाड़ से किया गया है और ये सफल भी हो गया है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब बहुत जल्द ही चांद पर भारत की बस्तियां भी हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही डर इस बात का भी है कि अगर चांद में एलियंस या फिर कोई दूसरी शक्ति हुई तो इससे मुकाबला करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अगर चांद में रहने का मौका मिलता है तो क्या आप चांद पर रहना चाहेंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।